Hello everyone. So the question we are going to discuss today is maximum profit in job scheduling. तो इस क्वेश्चन में क्या रहेगा कि n जॉब्स रहेंगी अपने पास, उनका स्टार्टिंग टाइम, एंड टाइम और प्रॉफिट दिया रहेगा उस जॉब का। तो अपन को इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है कि अपन मैक्सिमम कितना प्रॉफिट ले सकते हैं, सच डेट कि कोई भी जो जॉब है वो एक तो ओवरलैप नहीं करनी चाहिए जो अपन चूज़ कर रहे हैं। तो इसमें अपन को बस मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, ठीक है। तो जैसे एक एग्ज़ाम्पल है, इसका स्टार्ट टाइम जैसे ये है, तो अगर मैं इसको लिखूँ 1 2 2 3 और यहाँ पे आएगा 3 4 5 6, ये है इसका स्टार्ट टाइम और ये है इसका एंड टाइम। और हर एक जॉब का एक प्रॉफिट है, तो इसका प्रॉफिट ये दिया हुआ है लाइन से 50 10 40 एंड 70। तो एक तरीका है, पहले सबसे तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने देखा इसका कि 1 से 3 अगर मैंने किया तो मुझे 50 प्रॉफिट मिला। तो मैं एक काम करता हूँ, मैंने 1 से 3 एक जॉब करी, उसमें 50 प्रॉफिट मिला। फिर मैं 3 तक तो कोई जॉब ले नहीं पाऊँगा, फिर 3 से 6 जो कि इसका 70 प्रॉफिट है, तो 70 जो कि इसका आंसर 120 ही रहेगा। इस फ़ोटो से अच्छा समझ में आएगा कि इस जॉब को अगर मैं कर रहा हूँ जिसका कि प्रॉफिट 40 है, वो 2 से 5 जा रही है एक जॉब है जो यहाँ से यहाँ स्टार्ट हो रही है। ये वाली जॉब है वो 1 से 3 है, एक ये वाली, एक है 2 से 4, 2 से 4 वाली ये रही, ठीक है। फिर है 2 से 5, तो 2 से 5 वाली ये रही, और 3 से 6, तो 3 से 6 वाली ये रही। अब मुझे ये भी देखना है कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई भी ओवरलैप नहीं करनी चाहिए जॉब, और उसके बाद मुझे प्रॉफिट भी मैक्सिमम करना है। तो इसका प्रॉफिट था 2 से 4 वाले का, इसका था कितना था, 10 था, ठीक नहीं, इसका 3 से 5 वाले, 3 से 6 वाले का 70 था, ठीक है। इसका 70, इसका 40 से लिखा हुआ है, यहाँ 10 है और इसका 50 है। तो इसको अगर मैं चूज़ करूँगा तो 40 मिलेगा, इसको 10 मिलेगा। पर अगर मैं इन दोनों को चूज़ करूँगा, क्योंकि ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो मैं दोनों को चूज़ कर सकता हूँ, तो यहाँ से 120 मिलेगा। तो इसलिए यहाँ इसका आंसर 120 हो गया। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है, ये दिया हुआ है, इससे मैंने ये जब ये बनाया तो इसमें मैंने देखा कि ये तो 120 दे रहा है, ये वाला पार्ट मैक्सिमम दे रहा है, और ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग भी है, कोई जॉब ओवरलैप भी नहीं कर रही। तो मैंने इसका 20 लिया, इसका 70 और ये 60, तो इसका 150 आ गया। अब इसको देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अच्छा, एक और एग्जांपल है, इसमें भी ये जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो इसमें 6 रहेगा, क्योंकि तीनों नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग अलग अलग है, तीनों को कोई भी दो एक साथ ले ही नहीं सकते हैं। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट एक सिंगल दे रहा है वो 6 है, तो मैं इसको ही चूज़ करूँगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं, यही वाला ले लेते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं। हाँ, तो जैसे ये वाला एग्ज़ाम्पल है, इसका स्टार्ट टाइम दिया हुआ है। तो पहले सबसे तो मुझे ये देखना रहेगा कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वाली जॉब कौन कौन सी हैं। वो कैसे पता चलेगा, अपन एक इसके पहले क्वेश्चन करते थे जिसमें फाइंड करते थे कि हाउ मेनी मीटिंग रूम्स आर रिक्वायर्ड, है ना, या कॉन्फ्रेंस रूम, कि अगर मुझे हर मीटिंग का स्टार्ट टाइम दिया है और एंड टाइम दिया है तो कितने कॉन्फ्रेंस रूम लगेंगे। तो उसमें क्या करते थे, जो एंड टाइम है या स्टार्ट टाइम है उसके बेसिस पे सॉर्ट कर देते थे, क्योंकि वहीं से ही आइडिया लगा पाते थे कि अब कितने रिक्वायर्ड रहेंगे। तो वही कुछ इसमें करना पड़ेगा, पहले इसको शॉर्ट कर देते हैं। जैसे मैंने एंड टाइम के बेस पे शॉर्ट किया इसको, तो क्या होगा, 1 इधर रहेगा, ये 3 4 5 6, ये इंटरचेंज होएगा एक बस, 1 3 2 4 2 5, नहीं 2 5 इधर, 3 4 5 6, अच्छा ओके, ऑलरेडी सॉर्टेड है एंड टाइम के बेस पे, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, ये जब सॉर्टेड है, फिर मैंने क्या देखा इसमें कि देखो, इसको करने के दो केस रहेंगे, ठीक है। कोई भी एक जॉब है, जैसे सपोज यहाँ पे मेरे पास 4 जॉब है, ठीक है। अब इस हर एक जॉब के पास दो तरीके हैं, या तो उस जॉब को मैं लूँगा या उस जॉब को नहीं लूँगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, एक सबसेट बनाना है ना, यही करना था, एक नॉन ओवरलैपिंग, जो कि आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, वो सबसेट बनाना है।
तो सबसेट बनाने के लिए क्या करते थे अपन, जब भी कोई अपन सबसेट बनाते थे तो किसी के भी कितने सबसेट बन सकते हैं, 2 रेज n सबसेट बन सकते हैं, है ना। तो क्या करते थे उसमें कि या तो इसको ले रहा हूँ, इंक्लूड कर रहा हूँ अपने सबसेट में, या नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, वही मेरे पास रहेगा इसमें। हर पॉइंट पे आके मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी, या तो इसको इंक्लूड करूँगा या नहीं करूँगा अपने सबसेट में। ठीक है, अब वो डिसाइड कैसे होगा कि इंक्लूड करना है कि नहीं करना। दोनों पॉसिबिलिटीज़ में मैं क्या करूँगा, प्रॉफिट चेक करूँगा कि अगर इसको नहीं ले रहा हूँ तब कितना प्रॉफिट आ रहा है, और अगर इसको ले रहा हूँ तब कितना प्रॉफिट आ रहा है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे इसमें। पहला केस क्या रहेगा कि जब मैं इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, पहले इंक्लूड वाला देखते हैं। ठीक है, जब मैं इंक्लूड कर रहा हूँ मतलब कि मेरी जो अभी करंट जॉब है, आईएथ जॉब है, जैसे 4 जॉब है, मैं अभी इस पोजीशन पे आया। ठीक है, तो मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ अपने सबसेट में। ठीक है, तो इसका प्रॉफिट कैसे निकालूंगा, इसका प्रॉफिट क्या होगा इस केस का। अगर मुझे इसको इंक्लूड करना है तो कंडीशन क्या रहेगी, जो इसका स्टार्टिंग टाइम है इस जॉब का, वो मेरा जो प्रीवियस जॉब, लास्ट जॉब जो एंड हो रही है उससे कम या बराबर होना चाहिए, तभी मैं इस जॉब को ले पाऊँगा, है ना। जबकि अगर मुझे इस जॉब को लेना है तो इसका जो स्टार्ट टाइम है वो मेरे लास्ट जॉब जो मैं अभी फिनिश करके आया हूँ उससे कम या इक्वल होना चाहिए, तभी तो मैं इसको ले पाऊँगा ना। तो मुझे क्या करना है कि उधर तक का जितना प्रॉफिट है, जो लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है, उसका जो प्रॉफिट आया है, इसका जो प्रॉफिट आया था उसमें मैं अभी अपना करंट का प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, है ना, करेक्ट और नॉट। और ये हो गया मेरा केस 1। अब केस 2 है। केस 2 में क्या है कि मैं इसको इंक्लूड कर ही नहीं रहा हूँ, इस जॉब को, करंट जॉब को। तो केस 2 में क्या रहेगा, जब इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ तो जो मेरा प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा जो अभी जस्ट लास्ट जॉब में करके आया हूँ, कोई नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं, जो मैं जस्ट अभी लास्ट फिनिश करके आया हूँ, जस्ट I-1 तक जो मेरा प्रॉफिट था वही मेरा अभी कंटिन्यू रहेगा, क्योंकि मैं इसको तो ले नहीं रहा हूँ तो इसका प्रॉफिट तो ज़ीरो रहेगा। ठीक है, तो जो I-1 तक था वही प्रॉफिट मेरा कंटिन्यू होगा। मेरा इसका प्रॉफिट कितना रहेगा, जो मेरा प्रॉफिट टिल I-1 तक था, प्रॉफिट टिल जॉब I-1। ठीक है, तो अब ये मुझे प्रॉफिट एट I-1 और इसमें प्रॉफिट एट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ये कैसे मिलेगा। अब नेक्स्ट टास्क ये आता है, तो इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन में डीपी और ग्रीडी दोनों यूज़ हो रही हैं। ग्रीडी क्योंकि अपन इसको शॉर्ट कर रहे हैं जॉब के बेस पे, और डीपी इसका जो स्टोर करने के लिए यूज़ कर रहे हैं, ये जो प्रॉफिट है। ठीक है, अपन क्या करेंगे, एक डीपी एरे बनाएंगे जिसमें कि प्रॉफिट स्टोर होगा। कहाँ तक का, कौन सा प्रॉफिट, जो आईएथ जॉब तक का प्रॉफिट है, टिल आईएथ, टिल आईएथ जॉब। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर मेरे पास 4 जॉब है, ये वही एग्जाम्पल ले लेते हैं वापस, ये था, जस्ट अ सेकेंड, इसको रब करने दो, हाँ ठीक है, ये एग्जाम्पल था। तो अपन क्या कर रहे हैं, एक डीपी एरे में ये रख रहे हैं कि प्रॉफिट टिल आईएथ कितना है, टिल आईएथ जॉब, टिल आईएथ जॉब। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जैसे डीपी एरे ली, उसमें फर्स्ट क्या होगा, डीपी एट ज़ीरो क्या होगा, डीपी एट ज़ीरो तो वही होगा मैंने जब पहली जॉब को ले लिया। ठीक है, तो मैंने क्या किया कि पहली जॉब को तो ले लिया, यहाँ पे उसका प्रॉफिट कितना था, 50 था। ठीक है, मैंने 50 तो रखा अभी। ठीक है, अब जब नेक्स्ट जॉब आएगी, नेक्स्ट जॉब आई है 2, 4, 10 वाली, जिसमें 2 स्टार्ट टाइम है, 4 एंड टाइम और 10 प्रॉफिट है। ठीक है, तो मैं क्या देखूंगा, पहले सबसे तो 2 केस बनाऊंगा, एक तो इंक्लूड वाला, एक नॉट इंक्लूड वाला। पहले देखता हूँ इसको इंक्लूड करने वाला,
तो इंक्लूड करना है अगर इसको, ठीक है, तो इंक्लूड करने के लिए क्या करना रहेगा, क्या बताया था कि लेटेस्ट जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब रहेगी उधर तक का प्रॉफिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे वो सारी जॉब हटानी पड़ेंगी जो इसको कॉन्फ्लिक्ट कर रही हैं। अगर कोई जॉब है जो 1 से स्टार्ट होकर 3 तक है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा ना, ये वाला केस नहीं लेना है मुझे, क्योंकि इन दोनों को मैं साथ में नहीं ले सकता हूँ। अगर इस जॉब को 2 से 4 वाली जॉब को ले रहा हूँ तो 1,3 कॉन्फ्लिक्ट वाली है, इसको हटाना पड़ेगा। तो मुझे वहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए जहाँ तक इसका जिसका स्टार्ट एंड टाइम जो है वो 2 से कम या 2 के बराबर है, वो चाहिए। अब देखो अपन ने इसको शॉर्ट किया था, जब शॉर्ट किया था तो शॉर्ट अपन ने एंड टाइम के बेस पे किया था। क्यों किया था, क्योंकि हम क्या चाहते हैं कि जब अपन जॉब पिक कर रहे हैं तो एंड टाइम इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही रहे। अगर मैंने अब यहाँ पे इसमें क्या लिया था, 3 लिया था, तो नेक्स्ट जॉब जो आएगी उसका एंड टाइम हमेशा 4 मतलब ग्रेटर ही रहेगा उससे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ कि इसका स्टार्ट टाइम तो 2 है, तो मुझे ये चाहिए कि जिसका एंड टाइम 2 से छोटा हो या 2 के बराबर हो, वो चाहिए। तो मैं अपनी डीपी एरे में मतलब जितना भी स्टोर कर चुका हूँ, मैं पहले सबसे तो वो जॉब ढूंढूंगा जिसका कि एंड टाइम जो है 2 या 2 से छोटा है, उधर तक का प्रॉफिट कितना है। तो मैं अभी यहाँ पे हूँ i=1 पे, तो मैं एक स्टेप और पीछे जाऊँगा, क्योंकि मेरा सब सॉर्टेड फॉर्म में है। यहाँ पे मुझे क्या सर्च करना है, 2 सर्च करना है इन एंड टाइम ऑफ जॉब, वही देखना है जिसका ऐसी कौन कौन सी जॉब है, वो चाहिए मुझे जॉब जिसका एंड टाइम 2 या 2 से कम होना चाहिए, वैल्यू में और सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट मैक्सिमम चाहिए। तो मैं क्या देखता हूँ, एक जॉब है 1,3, ये वाली 1 और 3 है, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है क्या, हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट कर रही है। तो और इसके और पीछे गया तो और पीछे तो कोई जॉब है ही नहीं, यही बस जॉब थी, तो मुझे कोई जॉब मिली ही नहीं। तो इसका प्रॉफिट कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको इंक्लूड कर रहा हूँ तो इसका प्रॉफिट इस खुद का इंडिविजुअल का होगा, तो जो कि आएगा 50, ठीक है। अब केस 2 इसका जो बनेगा वो क्या रहेगा, जब मैं इसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, सॉरी 2 4 10 है तो इसका 10 आएगा ना, अगर इसको मैं ले रहा हूँ, सिर्फ इसी को ले रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ इसी को इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये वाली तो कॉन्फ्लिक्टिंग वाली थी, तो इसको तो छोड़ना पड़ेगा। तो इस इंडिविजुअल का प्रॉफिट कितना, 10, वही हुआ। अब दूसरा केस था नॉट इंक्लूड का, नॉट इंक्लूड के केस में क्या आ रहा है, जो i-1 तक मैं फिनिश कर चुका हूँ वही मेरा रहेगा प्रॉफिट, तो वो कितना था, 50 था। नॉट इंक्लूड से कितना मिल रहा है मुझे, 50 मिल रहा है, ठीक है। तो अब मेरा आंसर क्या होगा, इन दोनों में से भी जो भी मैक्सिमम है वही मेरा आंसर है ना। 2 रास्ते हैं मेरे पास, एक तो ये है कि मैं ये जॉब करूँ तो 10 मिलेगा, और ये करूँगा तो 50 मिलेगा, तो ऑब्वियसली मैं ये हायर वाला चूज़ करूँगा, ठीक है। तो इधर पे मेरा आंसर क्या हुआ इस पोजीशन के लिए, 50 रहा, वही मैक्सिमम। तो ये 50 क्या डिनोट कर रहा है, i=1 पे, या i=1 है या i=0 था, तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि इफ़ आई हैव i जॉब्स आउट ऑफ n, देन माई मैक्सिमम प्रॉफिट एट दैट पोजीशन इज़ 50, ठीक है। अगर टोटल मेरे पास n जॉब्स हैं तो अभी तक अगर सिर्फ i को ही इंक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो मेरा कितना आंसर आएगा, 50 रहेगा। अगर 2 ही जॉब होती तो मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होता, 50, जो कि मैं ये वाली चूज़ करता, है ना। ये वाली तो चूज़ कर नहीं सकता क्योंकि ये इसके साथ कॉन्फ्लिक्ट कर रही है, तो मैं ऑब्वियसली 50 वाली ही चूज़ करता, ठीक है। अब मैं थर्ड वाले पे आया, थर्ड वाला क्या है, 2,540, ठीक है। तो अगर मुझे इसके भी मैं वही 2 केस बनाऊंगा, नेक्स्ट क्या है, 2,540 है, 2 केस बनाया मैंने। केस 1 क्या बनेगा, जब मैं इसको नॉट इंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, इंक्लूड कर रहा हूँ तो क्या करना रहेगा, जो लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है, ठीक है, उसका प्रॉफिट निकालना रहेगा। वो कैसे मिलेगा, मुझे फिर 2 सर्च करना पड़ेगा कि मेरी जो जॉब्स हैं उनमें एंड टाइम किसका 2 या 2 से जस्ट स्मॉलर है, वो निकालना पड़ेगा। तो मैं फिर से इसकी सर्च पे गया, ठीक है। तो मैंने क्या देखा, इसका 3 है, इसका एंड टाइम 4 है, इसका 4 था, इसका 3 था, तो दोनों में से कोई भी नहीं है जिसका जो एंड टाइम है 2 या 2 से छोटा हो। तो नॉट इंक्लूड में तो कुछ मिला ही नहीं, तो इसका आंसर क्या रहेगा, उसका खुद का ही प्रॉफिट बस रहेगा, पीछे से तो कोई प्रॉफिट मिला ही नहीं, ठीक है। केस 2 बनेगा
नॉट इंक्लूड वाला। नॉट इंक्लूड में क्या रहेगा, जो i-1 तक मैक्सिमम प्रॉफिट था वही मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। तो DP एट i-1 पे क्या रखा है, 50 रखा है। तो वही अब इन दोनों का मैं मैक्सिमम निकालूंगा, तो 40 और 50 का मैक्सिमम क्या रहा, 50 रहा। ठीक है, तो अब मैं इन दोनों का मैक्सिमम भी 50 रहा। तो DP एट i=2 पे क्या आ गया, 50 आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि अगर मेरे पास 3 जॉब थी, ये तीनों कैसी थी, कॉन्फ्लिक्टिंग वाली थी। तीनों में से मैं एक टाइम पे कोई एक ही कर सकता हूँ। तो मुझे यहाँ से क्या मिला कि अगर मैं तीनों में से कोई एक ही कर सकता हूँ तो मैं कौन सी चूज़ करूँगा, वही करूँगा जिसका प्रॉफिट मैक्सिमम था। वो किसका था, इस वाले का था, 50 वाले का। तो वही अभी तीनों में आंसर है DP में। ठीक है, ये तब रहेगा जब, अभी तक क्या है 50 क्या डिनोट कर रहा है इन तीनों में से, कि अगर 3 ही जॉब होती टोटल N में से, तब इसका आंसर 50 रहता। ठीक है, अभी 2 जॉब और बची हैं। नेक्स्ट जॉब जो आई वो 3670 है। ठीक है, 3670। तो इसके भी सेम वही 2 केस बनाएंगे। एक बनेगा नॉट इंक्लूड का, तो नॉट इंक्लूड का मैंने केस बनाया। तो मुझे क्या देखना है, ऐसी जो लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है जिसका एंड टाइम 3 या 3 से जस्ट छोटा हो, उसका प्रॉफिट कितना है। तो मैं गया देखने, मैं इसमें सर्च करूँगा 3 से कोई हो रहा है क्या। तो ये तो 5 पे एंड हो रहा है, नहीं। ये 4 पे हो रहा है, नहीं चलेगा। हमें 3 या 3 से जस्ट कम जो है, मुझे यहाँ पे 3 मिल गया। ठीक है, 3 मिल गया तो मैं ये ले सकता हूँ, मतलब कि 1 से 3 एक जॉब है और 3 से नेक्स्ट वाली ले लूँगा, 3 से 6। तो ये मैं ले सकता हूँ, ये तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इधर तक का प्रॉफिट उठाऊँगा। 1 से 3 तक का प्रॉफिट कितना था, वो कहाँ से मिलेगा, DP से। ये कौन से पोजीशन पे मिला मुझे, 0th पोजीशन पे मिला। अभी तक जितनी भी आ रही थी सब -1 पोजीशन पे था, ये मुझे मिला 0th पोजीशन पे। तो इधर तक का मुझे प्रॉफिट चाहिए, 0th पोजीशन तक प्रॉफिट मैक्सिमम कितना था, वो कहाँ से मिलेगा, DP एरे से। इसलिए DP एरे मेंटेन करी थी। तो मैंने क्या देखा, 0th पोजीशन तक मैक्सिमम प्रॉफिट कितना था, 50 था। तो मुझे यहाँ से 50 मिल गया। तो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग प्रॉफिट यहाँ से मिला 50 प्लस इसको नहीं, ये तो इंक्लूडिंग वाला है। हाँ, ये इंक्लूडिंग वाला केस है, सॉरी। इंक्लूडिंग वाले केस में 50 हमें यहाँ से मिल गया, इसको इंक्लूड करें ना, ये नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वाला है। ठीक है, और अब इसका करंट प्रॉफिट वो इसमें ऐड कर दूंगा 70। तो यहाँ से कितना मिल गया, ये 120 मिल गया। ठीक है, अब अगला केस रहेगा नॉट इंक्लूडिंग का। हाँ, नॉट इंक्लूडिंग का। नॉट इंक्लूडिंग में क्या रहेगा कि इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो DP एट i-1 जो इसके जस्ट पहले तक मैक्सिमम प्रॉफिट था वही रहेगा। तो वो कितना था, वो अभी 50 था, ये रहा 50। ठीक है, तो वो यहाँ से मुझे मिला 50। अब इन दोनों का मैक्सिमम क्या रहेगा, 120 आएगा दोनों में से मैक्सिमम। तो मैं ये वाला केस रखूँगा 120 वाला। तो यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे 120 आ गया, या i=3 पे या i=4 पे। ठीक है, तो अगर 4 जॉब्स हैं टोटल, तो 4 जॉब तक का स्टार्टिंग से 4th जॉब तक जो मैक्सिमम प्रॉफिट आ रहा है वो 120 आ रहा है, जो कि होना भी चाहिए। अगर मेरे पास ये जॉब दी हुई है तो इसमें से मैक्सिमम प्रॉफिट कितना बन रहा है, 120 बन रहा है। मैं फर्स्ट वाली जॉब लूँगा और एक ये वाली जॉब लूँगा। ये 1 से 3 में 50 प्रॉफिट दे रही है और ये 3 से 6 में 70 प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, अब एक और नई जॉब आती है 2 से 5 40। तो नेक्स्ट जॉब है, एक मिनट पेज ऐड कर देता हूँ। हाँ, तो अब नेक्स्ट जॉब जो आई है वो है, कहाँ गई, हाँ 2540। तो नेक्स्ट जॉब जो आई है वो है 2540। ठीक है, तो 2 केस बनेंगे इसमें। पहला रहेगा इंक्लूडिंग के लिए क्या चेक करना रहेगा, जो लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है उधर तक का प्रॉफिट कितना है। तो ये 2 से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे ये देखना रहेगा ऐसी जॉब कौन सी है जिसका एंड टाइम 2 या 2 से जस्ट छोटा है, उधर तक का प्रॉफिट कितना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, पहले तो मैं इसको चेक करूँगा, 3 6 नहीं, ये 5 पे है, नहीं 4 भी नहीं चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए, हमें 2 या 2 से छोटा चाहिए। तो कोई मिला ही नहीं, इसमें -1 मिला इंडेक्स, तो कोई प्रॉफिट है ही नहीं। तो इसका जो प्रॉफिट रहेगा वो करंट प्रॉफिट ही रहेगा। तो ये कितना रहेगा, 40 मिलेगा।
यहाँ से मुझे कितना मिला, 40 मिला, जो इसका खुद का ही प्रॉफिट है। ठीक है, अब एक रहेगा नॉट इंक्लूडिंग। तो नॉट इंक्लूडिंग में क्या रहेगा, जो इसके पहले तक का मैक्सिमम प्रॉफिट है वही कंटिन्यू करो। ठीक है, तो वो कहाँ से मिलेगा, DPAT-1 से। वो कितना था, 120 रखा हुआ था। तो अब इन दोनों का मैक्सिमम निकालूंगा तो क्या मिलेगा, 120। तो वही मेरा आंसर है। नॉट इंक्लूडिंग वाला केस समझ में आया। नॉट इंक्लूडिंग वाला ये था कि मैं उसको इंक्लूड ही नहीं कर रहा हूँ अपने में, तो मेरा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना रहेगा, जो उसके जस्ट पहले मैक्सिमम था वही मैं कंटिन्यू रहेगा। जो मैंने इस घर पे फर्स्ट और सेकंड जॉब ही चूज़ करी थी वही मैं कंटिन्यू रखूँगा, इसको लूँगा ही नहीं, इस जॉब को लूँगा ही नहीं। सिंपल। तो प्रॉफिट कितना, 120 था DP में, वो मैक्सिमम था वही ले लिया, क्योंकि इंडिविजुअल अगर इसको ले रहा हूँ तो फिर मुझे ये सारी कोई भी जॉब नहीं लेना पड़ेगी, तो प्रॉफिट 40 रहेगा। तो इससे बढ़िया 120 वाला। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर यहाँ पे सपोज 25 यहाँ पे 1000 होता, बाकी सब सेम रहता, तो यहाँ तक कितना मिलता अपन को, i = 4 तक, ये यहाँ तक तो 120 रहता। अब जब इसकी बारी आती तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना मिलता, इंक्लूडिंग के केस में प्रॉफिट कितना मिलता, 1000 मिलता है ना, उसका खुद का प्रॉफिट, क्योंकि पीछे तो कुछ कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है ना। और अब नॉट इंक्लूडिंग में प्रॉफिट कितना मिलता, 120 मिलता। तब मैं कौन सा चूज़ करता, तब मैं ये 1000 वाला मैक्सिमम लेता। मैक्सिमम कितना आ रहा है इस केस में भी, 1000 ही आ रहा है, तो वही चूज़ करना चाहिए मुझे। क्यों, क्योंकि एक सिंगल जॉब, भले मैं सिंगल जॉब ही कर रहा हूँ पर इसका प्रॉफिट कितना है, 1000 है, जो सबसे ज़्यादा है। तो वही मेरा आंसर होना चाहिए। वही यहाँ से भी आ रहा है कि मैं एक सिंगल जॉब करूँगा जिसका सिंगल जॉब का ही प्रॉफिट 1000 है, तो मुझे वही चूज़ करना चाहिए। तो यहाँ पे कितना, 1000 आ गया अपना। ठीक है, ये इसका ऐसा सोल्यूशन रहेगा। थोड़ा अब इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं क्या रहेगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक तो DP एरे फिल कर रहे हैं ये वाली। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक बार हर एक एक जॉब पे जा रहे हैं, ये हर एक एक जॉब पे जा रहे हैं। फिर जाने के बाद हम क्या कर रहे हैं कि एक तो जो अपना नॉट इंक्लूडिंग वाला केस है वो तो डायरेक्ट आ रहा है DPAT-1 से, पर जो इंक्लूडिंग वाला केस है वो हम एक एक स्टेप ऐसे बैक आते आ रहे हैं और चेक करते जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्स्ट केस में क्या हो रहा है कि हम पूरा एन ट्रैवल करेंगे पीछे, है ना। तो एक एन तो हम इसमें ट्रैवल कर रहे हैं एक एक जॉब पे जाके, और हर एक जॉब को कैलकुलेट करने के लिए हम एन पीछे जा रहे हैं। तो इसका कितना, n² हो जाएगा, n × n है ना। इसको ट्रैवल करने के लिए n लगेगा, ये इस वाले को, और हर एक जॉब के लिए हम पीछे जाके चेक कर रहे हैं जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है ना। तो वर्स्ट केस में वो भी n रहेगा, तो n² है। अब इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं कि मैंने इसको n टाइम के बेस पे सॉर्ट किया था। हाँ, सॉर्टिंग के लिए n log n भी लगेगा, तो n log n + n², ये सॉर्ट भी किया था, +n², तो ये हो गया n² ही। ठीक है, अब हम ऑप्टिमाइज़ ये कर सकते हैं कि मैं इसको सॉर्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी एन टाइम के बेस पे, और मैं नॉट इंक्लूडिंग के केस में क्या कर रहा था, सॉरी इंक्लूडिंग के केस में, कि पीछे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जाके चेक कर रहा था। मैं किस में चेक कर रहा था, एन टाइम पे चेक कर रहा था, एन टाइम वाले पे चेक कर रहा था ना, कि जो स्टार्टिंग टाइम मुझे अभी करंट जॉब का है, जैसे ये करंट जॉब है PI, तो जो PI का स्टार्ट टाइम है वो, इसको मैं सर्च कर रहा था, किस में कर रहा था, एन टाइम में सर्च कर रहा था, हर जॉब के कर रहा था कि नहीं कर रहा था, कि मुझे ये चाहिए था कि एन टाइम मुझे वो उस जॉब का बताओ, वो जॉब का इंडेक्स ला के दो जिसका एन टाइम या तो स्टार्ट टाइम हो उसका या जस्ट उससे छोटा हो, है ना। वो जॉब चाहिए ना जिसका एंड टाइम स्टार्ट टाइम से जस्ट छोटा हो या इक्वल हो, तभी तो मैं उसको दोनों को क्लब कर पाऊँगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एंड टाइम पे ही सर्च कर रहा हूँ। एंड टाइम तो मेरा ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, तो मैं एक सॉर्टेड पार्ट में सर्च कर रहा हूँ। सॉर्टेड पार्ट पे सर्च करने के लिए तो बाइनरी सर्च लगा सकते हैं, है ना। ये पूरा एंड टाइम जो है वो अपना सॉर्ट तो था ही ऑलरेडी, अपन इसमें ही तो सर्च कर रहे हैं, तो इसमें सर्च करने में तो अपन बाइनरी सर्च लगा सकते हैं। वो ऑर्डर एन की जगह वो एन log n में ला के दे देगा, ये सर्चिंग, है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, बाइनरी सर्च लगाएंगे यहाँ पे, ना कि लीनियर सर्च। तो इसमें अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, अपन एक बार तो हर जॉब पे ट्रैवर्स कर रहे हैं,
ठीक है, तो ये तो एन रहेगी रहेगी। और अब अपन हर एक एक जॉब पे बाइनरी सर्च लगा के यहाँ पे लॉग एन कर रहे हैं इसको। तो इसकी कितनी हो जाएगी अब एन लॉग एन। अपन को शॉर्ट करने में लगा एन लॉग एन, और अब इसको कैलकुलेट करने में भी कितना लगा एन लॉग एन। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो गई अब एन लॉग एन हो गई, एन स्क्वायर की जगह। ठीक है, उसकी फाइनल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रही एन लॉग एन, एन लॉग एन। ठीक है, तो अब इसका कोड देखते हैं, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है स्टार्ट टाइम अलग दे रखा है एक एरे में, एंड टाइम अलग दे रखा है एक एरे में, और प्रॉफिट के लिए एक थर्ड एरे दे रखी है। ठीक है, तो अपन अगर डायरेक्ट शॉर्ट भी नहीं कर सकते हैं इसको। अगर मैंने डायरेक्ट शॉर्ट किस पे कॉल करूँगा, अगर एंड टाइम पे शॉर्ट किया तो फिर तो डेटा मैनिपुलेट हो जाएगा, क्योंकि ये भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, और प्रॉफिट भी, क्योंकि ये आइथ जॉब है, ये आइथ है, और ये आइथ का प्रॉफिट है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट करूँगा तो डायरेक्ट आ जाएगा टू, चलो ये तो सॉर्टेड है ही, पर ये जब सॉर्ट होगा तो ये भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होना चाहिए, और ये भी, है ना। तो वो इसमें तो नहीं हो पाएगा, तो कुछ अलग तरीका करना पड़ेगा इसको सॉर्ट करने के लिए भी। तो वो देखते हैं अब कैसे करते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, एक क्लास बना ली। अब मैं क्या करूँगा, जैसे STL में भी अपन सॉर्ट करते हैं कंपैरेटर फंक्शन के थ्रू, तो कुछ इकट्ठी क्लब होनी चाहिए चीज़ें, तब जाके सॉर्ट कर पाएंगे। अगर अपन चाहते हैं कि तीनों एक साथ हो, मैं चाहता हूँ कि एंड टाइम के बेस पे सॉर्ट हो, पर जब सॉर्ट हो तो उसका स्टार्टिंग टाइम भी चेंज हो जाए अपने आप, और उसका प्रॉफिट भी वही रहे, है ना। नहीं तो डेटा मैनिपुलेट हो जाएगा अलग, अगर केवल यही बस सॉर्ट हुआ, ये वाले सेम ही रहे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। उस क्लास में क्या रखा, डेटा मेंबर रखा, एक स्टार्ट, एक एंड, और एक प्रॉफिट। ये मेरे 3 डेटा मेंबर है। ठीक है, अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा और उसमें 3 वैल्यूज असाइन करूंगा, एक स्टार्ट, एक एंड, और एक प्रॉफिट। मैं इस क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एन ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जितने की इसकी लेंथ थी, इनपुट की लेंथ थी। ठीक है, जैसे अगर 4 इसकी लेंथ है तो मैं 4 ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और उन तीनों में ये 3 वैल्यू असाइन कर दूंगा। अब मैं इसको सॉर्ट करूंगा एंड टाइम के बेस पे। तो जब भी अब ये सॉर्ट होगा आगे पीछे, तो उसकी स्टार्ट की वैल्यू वही रहेगी और प्रॉफिट की वैल्यू वही रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऑब्जेक्ट अब मूव होगा, ये एक सिंगल एंटिटी मूव नहीं होगी, अब ये पूरा ऑब्जेक्ट मूव होगा। ठीक है, तब मैंने क्या किया, ये मैंने क्लास बनाई इसकी, स्टार्ट, फिनिश और प्रॉफिट की। फिर मैंने एक कंपैरेटर फंक्शन बनाया STL लाइब्रेरी का। ये क्या करता है कि अपन इसको सॉर्ट करना है तो नॉर्मल सॉर्ट फंक्शन तो लगा नहीं सकते, वो तो एरे में लगता है। तो इसके लिए एक अलग से एक फंक्शन लिखना पड़ता है कि किसके बेसिस पे सॉर्ट करना है, स्टार्ट के बेस पे सॉर्ट करना है, एंड के कि प्रॉफिट के। मुझे तो एंड के बेस पे सॉर्ट करना है, तो मैंने एक कंपैरेटर फंक्शन बनाया। इसमें क्या होता है कि 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, मतलब 2 कोई भी चीज़ आती है जिनके बीच में अपन को सॉर्ट करना है। अपने केस में क्या है कि जॉब के 2 ऑब्जेक्ट हैं, ये क्लास क्या थी, जॉब थी, तो इसके 2 ऑब्जेक्ट आएंगे। और किस बेसिस पे सॉर्ट करना है, अगर ए का फिनिश छोटा है बी के फिनिश से तभी ट्रू रिटर्न करेगा, तो इसके बेस पे सॉर्ट करना है। अब ये क्या करता है, जब ए का फिनिश और बी का इसका ए का फिनिश छोटा है बी के फिनिश से, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, तो तब वो स्वैप नहीं होता है। और जब ये कंडीशन फॉल्स रहेगी तब वो स्वैप हो जाता है। तो ये क्या करके देगा, मुझे फिनिश के बेस पे सॉर्ट करके देगा। ठीक है, वो भी किसके, असेंडिंग ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, हाँ, अब क्या करना रहेगा, अब है बाइनरी सर्च वाला पार्ट लिखना पड़ेगा। इस पे हम आते हैं बाइनरी सर्च पे। पहले मेन कोड देखते हैं, ये यहाँ से मेन कोड है, ये वाला जॉब शेड्यूलिंग। ये स्टार्ट टाइम का वेक्टर है, ये एंड टाइम का, और ये प्रॉफिट का। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मैंने एन ऑब्जेक्ट बना, एन का साइज़ कहाँ से मिलेगा, स्टार्ट टाइम डॉट साइज से निकाला। फिर मैंने इसके एन ऑब्जेक्ट्स बनाए। ठीक है, अब मैंने एक हाँ, फिर फॉर आई इक्वल्स टू 0, हाँ, फिर मैंने क्या किया, इनको इनिशियलाइज किया, इन सारे ऑब्जेक्ट्स को। AR ऑफ आई डॉट स्टार्ट का, इसका स्टार्ट टाइम रखा जो स्टार्ट टाइम एट आई है, इसका फिनिश टाइम डाला जो एंड टाइम एट आई है, प्रॉफिट डाला जो प्रॉफिट एट आई है। फिर मैंने इसको सॉर्ट किया। वही इसमें क्या करते हैं, ARR स्टार्टिंग पोजीशन, एंड पोजीशन, और अगर
कंपेरेटर फंक्शन के बेस पे करना है, तो यहाँ पे उसका नाम देना होता है। तो मैंने उस फंक्शन का नाम दिया कंपेयर। ठीक है, फिर मैंने डी पी एरे बनाई। डी पी एट ज़ीरो पे क्या दिया, स्टार्टिंग पोजीशन पे जो फर्स्ट जॉब का प्रॉफिट था वो इनिशलाइज किया। फिर मैंने आई इक्वल्स टू 1 से n जितनी रिमेनिंग जॉब है वहाँ पे एक लूप लगाया। ठीक है, अब मेरा इंक्लूडिंग का प्रॉफिट एक तो रहेगा, दो केस बनाने थे, तो इंक्लूडिंग का प्रॉफिट क्या रहेगा, जो करंट जॉब है उसको तो ले रहा हूँ तो उसका प्रॉफिट प्लस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वाला प्रॉफिट। तो मैंने यहाँ से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स निकाला। ठीक है, अभी ये मत ध्यान दो, अभी ये मत सोचो कि कैसे आ रहा है नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स, ये बाइनरी सर्च के थ्रू आ रहा है, वो भी अभी देखते हैं। तो अभी मेरे पास नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स आ गया। किससे आया, वो आया था बाइनरी सर्च से। यहाँ मैंने बाइनरी सर्च फंक्शन कॉल किया जो मैंने ही बनाया था। उधर पे मैंने एरे पास किया ऑब्जेक्ट जॉब का। कहाँ तक मुझे फाइंड करना है, ये एंड पॉइंट है बाइनरी सर्च का, कहाँ तक फाइंड करना है, जो i-1 इसके पहले तक जितनी भी नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब का मैक्सिमम था वो निकालना है। अगर मैं इस जॉब को यहाँ पे रख रहा हूँ, ये जॉब सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो मुझे इसके i-1 0 से i-1 तक जो लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब है वहाँ तक का प्रॉफिट चाहिए। तो ये है एक्चुअली उसका एंड पॉइंट बाइनरी सर्च का। ठीक है, फिर मुझे उसमें क्या सर्च करना है, मुझे सर्च करना है जो करंट जॉब का स्टार्टिंग टाइम है, वही सर्च कर रहा था ना, कि नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे फाइंड कर रहा था, कि जो स्टार्ट टाइम है वो मैं सर्च कर रहा था कि वो एंड टाइम पे सर्च करो बाकी जॉब्स के, कि जो अगर मुझे इसको लेना है तो इसका स्टार्ट टाइम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना चाहिए। तो मैं किसको सर्च कर रहा हूँ, उस जॉब का स्टार्टिंग टाइम को, तो ये मैं सर्च कर रहा हूँ उस पर। तो मुझे वहाँ से नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स मिला। ये तो मैंने डीबग करने के लिए यूज़ किया था नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग। ठीक है, ये प्रिंट कराने की ज़रूरत नहीं है, ये डीबगिंग के लिए यूज़ किया था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, अगर इंडेक्स -1 आ रहा है मतलब कि मिला ही नहीं मुझे कोई, तो तब तो ऐड नहीं करना है। तो जब इंडेक्स -1 नहीं है, नॉट इक्वल्स टू -1 मतलब कुछ मिला मुझे, कोई ऐसी जॉब मिली जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो इंक्लूडिंग में मैंने डी पी एट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स वो जोड़ दिया। अगर मुझे कोई ऐसी जॉब मिल गई जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है, तो मैंने उस उधर तक का प्रॉफिट इसमें ऐड कर दिया। वो कहाँ से मिला, डीपी से मिल गया, वो मैंने इंक्लूडिंग में ऐड कर दिया। इंक्लूडिंग में अभी क्या था, उस जॉब का प्रॉफिट था और मैंने इसका डीपी का भी ऐड कर दिया। ठीक है, अब डीपी एट आई क्या होगा, मैक्सिमम ऑफ एक तो इंक्लूडिंग और एक डीपी एट i-1। ये कौन सा केस है, ये केस है नॉट इंक्लूडिंग वाला। दो केस देख रहे थे अपन, इंक्लूडिंग और नॉट इंक्लूडिंग। ठीक है, तो ये नॉट इंक्लूडिंग वाला और इंक्लूडिंग वाला केस ये रहा। नॉट इंक्लूडिंग में क्या रहेगा, जस्ट पहले इसके जो मैक्सिमम प्रॉफिट चला आ रहा है वही रहेगा। तो इन दोनों का मैक्सिमम अपन ने डी पी एट आई पे रख दिया। और अपना आंसर कहाँ पे रहेगा, डी पी एट n-1 जो लास्ट एलिमेंट है डीपी का। जब सारी जॉब कंप्लीट हो गई हैं, सबको एक बार अपन देख चुके हैं, तो लास्ट में अपना मैक्सिमम प्रॉफिट यहाँ पे रखा होगा, जो कि क्या रहेगा, डी पी एट n-1 इंडेक्स पे। ठीक है, तो यही अपना आंसर रहेगा। अब देखते हैं वो वाला पार्ट, कौन सा, हाँ बाइनरी सर्च वाला कैसे काम कर रहा है। अब देखो बाइनरी सर्च को समझते हैं कि कैसे वर्क कर रहा है और अपन को क्या चाहिए। बाइनरी सर्च क्या करता है कि अगर उसको जैसे 1 2 3 4 5 ये है, 2 हटा दिया। अब अगर मुझे मैंने इसमें 3 सर्च किया, तब तो ये इंडेक्स ये वाला ला के दे देगा 0 1 2 3। ठीक है, 1 ला के दे देगा। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मानो मैं 2 सर्च कर रहा हूँ इधर पे, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ऐसी जॉब मिले जिसका एंड टाइम 2 या 2 से कम है, तो इसमें तो 2 है ही नहीं। तो मैं आइडियली क्या चाहता हूँ कि मुझे 1 मिल जाए। मुझे क्या चाहिए था, लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग चाहिए थी। तो 3 तो कॉन्फ्लिक्टिंग है, 3 को तो नहीं रख सकता हूँ। तो मैं वो चाहता हूँ ना कि जो नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है और लेटेस्ट है, लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग वो क्या है, इस केस में 1 है। तो मैं आइडियली क्या चाहता हूँ कि मुझे यहाँ पे इंडेक्स 0 मिल जाए, मतलब एक तरीके से लोअर बाउंड टाइप का कुछ मिल जाए, नॉट एग्जैक्टली लोअर बाउंड, मतलब कि जो ये जहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए। एक्चुअली अगर STL में लोअर बाउंड यूज़ करते हैं तो वो यहाँ पे 1 ला के देता। वो ये बोलता है कि जहाँ पे इंसर्ट होना चाहिए एलिमेंट वो इंडेक्स दे दो, पर मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये वाला इंडेक्स चाहिए, 0 चाहिए, तो एक कम चाहिए। ठीक है, एक केस तो ये हो गया। एक केस
एक केस था कि जब वो एग्जिस्ट कर रहा है तब तो वही मिले, एक था जब नहीं एग्जिस्ट कर रहा है तब एक ये कम वाला मिलना चाहिए, जस्ट लेस देन वाला। अब एक तीसरा केस ये बनता है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट केस है, सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जब हमें मल्टीपल उसकी वो मिल जाए, मल्टीपल एंट्रीज हो उसकी, जैसे 1 2 2 2 3 4 ये हो। अब मुझे इसमें 2 सर्च करना है, तो कौन सा वाला इंडेक्स ला के दे। तो इसको थोड़ा सोचो कि अगर मेरे पास 3 जॉब थी, जैसे ये केस कब आएगा, जब मेरे पास ऐसी 3 जॉब हो, जैसे एक जॉब हो 1 से 1, एक जॉब है 1 से 2, एक जॉब है यहाँ पे कोई एक दूसरा एग्जांपल लेता हूँ तो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे है 1 2 3 4 4 4, ठीक है ये है, और यहाँ पे 5 है। तो अब इसको समझो कि ये केस कब आएगा। ये केस आएगा जब एक जॉब होगी 1 से 1, एक जॉब होगी 1 से 2, ठीक है, एक जॉब होगी 1 से 3, अब एक जॉब है 1 से 4, ठीक है, एक जॉब है 2 से 4, एक जॉब है वापस 1 से 4, और एक जॉब है 3 से 4, ठीक है। जब इसको अपन एग्जीक्यूट करेंगे तब ये वाला कंडीशन बनेगी। जब एंड डीपी में जब अपन एंड टाइम पे सर्च करेंगे तब यही रहेगा, एक तो ये 1 आएगा, ये 2 आएगा, अब 3 आएगा, और 4 जॉब ऐसी हैं, 4 नहीं अपने केस में 3 ही थी, यहाँ 4 कर लो, एक और 4 ले लो। तो यहाँ पे 4 जॉब ऐसी हैं जिनका कि एंड टाइम एग्जैक्टली सेम है। तो मुझे इनमें से किसका प्रॉफिट लेना चाहिए, मुझे इनमें से लास्ट वाले का प्रॉफिट लेना चाहिए, क्योंकि उधर ही पे ही मैक्सिमम रखा हुआ है ना। अगर मैं इसका लेता हूँ, इस वाले 4 का प्रॉफिट, मुझे इसमें 4 सर्च करना है, तो मैं इसमें से कौन, अपन ये फाइंड कर रहे हैं कि जब 4 मैं सर्च करूँगा इसमें, तो मुझे कौन सा इंडेक्स चाहिए, ये वाला 4 का इंडेक्स चाहिए, ये चाहिए, ये वाला कि ये वाला। तो इसको समझते हैं कि जब अपन इसको कैलकुलेट किया था डीपी में, तब इधर तक का मैक्सिमम प्रॉफिट था, सिर्फ इतने वाले पार्ट का, ठीक है। जब अपन ने इसको कैलकुलेट किया तो इतने पार्ट का मैक्सिमम था। इधर जब इतनी जॉब को अपन ने डीपी एट आइथ का मतलब क्या था, जब अपन ने टोटल 0 से लेके आइथ जॉब तक इंक्लूड किया है तब तक का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। अगर मैं डीपी एट ये इस आई के लिए निकालूंगा, तो मैं अगर इतनी जॉब को इंक्लूड कर रहा हूँ तब तक का प्रॉफिट कितना है, ठीक है। और डीपी एट दिस आई, तो ये क्या बताएगा, जब यहाँ से यहाँ तक का इंक्लूड कर रहे हैं तब प्रॉफिट कितना है मैक्सिमम, यही था, ठीक है। तो अपन को कौन सा लेना चाहिए, इन चारों में से ये वाला लेना चाहिए मेरे हिसाब से, तो है ना। जब अपन ये वाला लेंगे तब तो सारा इंक्लूड हो जाएगा पूरा, तो इसमें क्या आएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट आएगा जब ये सारी जॉब इंक्लूड होंगी। मैं तो यही चाहता हूँ ना, मैं तो अगर सपोज मैंने ये वाला फर्स्ट वाला ले लिया तो मुझे ऊपर तक का मैक्सिमम प्रॉफिट मिल गया, पर मानो ये कोई ऐसी जॉब होती जिसका 10 लाख प्रॉफिट होता, तो मैं तो सिर्फ इसको लेना चाहता ना, मैं तो बाकी सारी हटा दूंगा, मतलब मैं तो इसको इसको तो लेना ही चाहूँगा ना, क्योंकि इसका तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, तो मैं इसको इंक्लूड करूँगा। पर इस वाले केस में तो ये वाला जो ये वाला केस था, इसमें तो ये वाला इंक्लूड हुआ ही नहीं, तो ये तो छूट गया। पर अगर मैं ये वाला केस लेता हूँ लास्ट वाला, तब क्या रहेगा कि ये सब इंक्लूड हुआ है, सबको मैंने कंसिडर किया है ना। तो मैं इसीलिए क्या करूँगा, जो लास्ट वाला है 4 में भी अगर 4 सर्च कर रहा हूँ और मल्टीपल अकरेंस आई उसकी, तो जो लास्ट वाला केस रहेगा वो वाला मैं इंक्लूड करूँगा, वो वाला मैं लूँगा, ठीक है। तो अपने इसमें बाइनरी सर्च में अपन को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है कि अगर सिंगल अकरेंस है तब तो वही चाहिए, अगर जो अपन सर्च कर रहे हैं वही मिल गया तब तो वही इंडेक्स मिले, ठीक है, सेम इंडेक्स मिले। अगर वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इफ नॉट एग्जिस्ट, देन क्या मिले, जो उससे जस्ट छोटा नंबर है, इंडेक्स ऑफ जस्ट स्मॉलर नंबर, वही मिले, जस्ट लेटेस्ट नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग जॉब मिले, ठीक है। और इफ़ मल्टीपल है, अगर इफ़ मल्टीपल
मल्टीपल अकरेंस, तो कौन सी मिली, लास्ट अकरेंस मिले उसकी, ये मिले। तो अपन तीन चीज़ें चाहते हैं, ठीक है। लास्ट अकरेंस वाला तो सिंपल है, ये हो जाएगा, ये मैं बताता हूँ कैसे। सिंगल अकरेंस भी हो जाएगा। बाइनरी सर्च का एक बेसिक एप्लीकेशन ही यही रहता है कि अगर सिंगल अकरेंस है तो उसी का इंडेक्स ला के देगा। अब थोड़ा इस पे ध्यान देते हैं, ये मेन है कि इफ़ नॉट एग्जिस्ट है तब अपन को एक छोटे वाले का इंडेक्स चाहिए। तो इसको समझते हैं बाइनरी सर्च से। बाइनरी सर्च में एक्चुअली क्या होता है, जैसे मैंने ये 1 2 3 6 7 ये है, अब मैं इसमें 2 सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार बाइनरी सर्च का इंट्यूशन देखते हैं। पहले सबसे लो इधर था और हाई इधर था, फिर अपने मिड कैलकुलेट किया, इसकी इंडेक्सिंग क्या रहेगी, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मिड आया सेकंड पे, ठीक है, 4 प्लस 0/2 डेट इज़ 2, ये आया मिड यहाँ पे। अब इससे कंपेयर करेगा और हाई मिड -1 पे सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये सेट हो गया। अब क्या फिर से मिड कैलकुलेट होगा, तो मिड कितना आएगा, 0 + 1/2 डेट इज़ 0, ठीक है। तो अब ए आर ऑफ 0 पे कंपेयर होगा, तो ये तो इससे नहीं है। फिर अपन क्या चेक करेंगे, क्या ये एलिमेंट, मिड वाला जो एलिमेंट है वो इससे छोटा है कि बड़ा है। तो ये तो छोटा आएगा, तो अब क्या, कौन सा शिफ्ट होगा, लो शिफ्ट होगा। तो अब हाई भी यहाँ पे है, ये हाई भी यहाँ पे है, और अब लो भी यहाँ पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि वो लो अब शिफ्ट होगा मिड +1 पे, ठीक है। अपना लूप कब तक चलता है, जब लो <= मिड रहता है, यहीं तक चलता है। अभी लो में क्या है, 1 है, और मिड में भी 1 है, नहीं, लो <= हाई तक, यहाँ तक लूप चलता है ना, यही कंडीशन रहती है बाइनरी सर्च की। तो अभी मेरे लो और हाई दोनों में 1 है, अब दोबारा मिड निकालेगा, तो 1 + 1/2 डेट इज़ 2/2 डेट इज़ 1। अब मिड 1 आया, तो अब वो 1 को चेक करेगा, ठीक है। अरे यार, इसमें एक दिक्कत हो गई, अपन तो वो देख रहे थे ना, वो केस जिसमें इंक्लूड वो एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं, सॉरी, एक बार जल्दी से देख लेते हैं वैल्यू चेंज करके। 1 3 5 6 7, ठीक है, 5 वैल्यू थी, हाँ। तो अपन इसमें 2 सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो जल्दी से देख लेते हैं। पहले लो इधर था, हाई इधर था, मिड ये निकाला, फिर हाई शिफ्ट होके कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया, लो अभी भी यहीं पे है। फिर इन दोनों में फिर यहाँ पे हुआ, इन दोनों का वो मिड निकालेगा, 0 + 1/2 डेट इज़ 0। तो अब यहाँ पे आएगा मिड, अब मिड चेक करेगा, तो मिड क्या देखेगा कि जो लो वाला है वो तो छोटा है, ये जो मिड एलिमेंट है वो तो छोटा है, अभी अपन को जो सर्च करना है। तो अब क्या, लो शिफ्ट होगा, तो लो वाला क्या कहाँ पे आ जाएगा, मिड +1 यहाँ पे, और हाई भी अभी यहीं पे था, ठीक है। तो अपना लो और हाई दोनों यहीं पे है, 1 और 1 पे। अपन को सर्च 2 करना है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 आए, तो देखते हैं कैसे आएगा। अब मिड निकालेगा वो दोबारा, तो 1 + 1/2 डेट इज़ 2/2 डेट इज़ 1। अब मिड क्या आया, 1 आया वापस, तो अब वो 1 पे चेक करेगा। 1 पे क्या रखा है, 3 रखा है, तो ये तो नॉट इक्वल होगा। फिर वो क्या करेगा, लो को कंपेयर चेक करेगा और हाई को चेक करेगा। तो जब वो लो को चेक करेगा और हाई को चेक करेगा, अब हाई पहले सबसे वो लो को देखा, तो लो तो सही है, अब वो हाई को चेक करेगा, तो हाई क्या आएगा, इस बार हाई शिफ्ट होगा, क्योंकि 3 है, 3 वैल्यू किससे बड़ी है, अपन को सर्च करना उससे बड़ी है। तो जब बड़ी वैल्यू होती है तो कौन सा एलिमेंट शिफ्ट होता है, हाई वाला शिफ्ट होता है। हाई वाला किससे होता है, मिड -1 से होता है। तो ये कौन से पे आ जाएगा, अब ये आ जाएगा 0 पे आ जाएगा हाई, और लो किस पे है, 1 पे है। तो अपन को कौन सा वाला वैल्यू चाहिए, ये 0 वाली चाहिए। तो या तो मैं रिटर्न में लो -1 करा दूँ या हाई करा दूँ रिटर्न। यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, वो 0th इंडेक्स मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, जो कि अपन को चाहिए था, ठीक है। अब मल्टीपल अकरेंस वाला केस और देख लेते हैं। मल्टीपल अकरेंस में क्या होगा, जैसे 1 2 3 और यहाँ पे 4 4 4 है, और यहाँ पे 5 और 6 है। तो बाइनरी सर्च में ये इसमें से 4 में से कोई भी इंडेक्स पकड़ सकता है।
सारे इंडेक्स के आने की पॉसिबिलिटीज़ है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। वो डिपेंड करेगा कि एरे का साइज़ कितना है, उस हिसाब से वेरी करेगा। क्योंकि अगर किसी टाइम पे मिड यहाँ पे आ गया और डायरेक्ट कंपेयर करेगा तो इसको डायरेक्टली मिल जाएगा और ये रिटर्न करा देगा। कभी अगर मिड यहाँ पे आ गया तो वो इसको डायरेक्ट रिटर्न करा देगा, क्योंकि वो तो डायरेक्ट इक्वल है। कभी मिड इधर आए तो इसको रिटर्न कराएगा। पर मैं तो चाहता हूँ कि केवल ये लास्ट वाला है, तो उसके लिए क्या करूँगा, जब मुझे ARR ऑफ मिड इक्वल्स टू टारगेट, ये वाली कंडीशन थी, यहीं पे अपन रिटर्न करा रहे थे, यही करा रहे थे ना। अब मैं रिटर्न कराने से पहले एक चेक लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, एक लूप लगा दूंगा बस, कि अगर ये 4 है ना, तो अगर इसका नेक्स्ट एलिमेंट भी 4 है तो मिड +1 कर दो। अगर एक और नेक्स्ट एलिमेंट भी 4 है तो मिड +1 कर दो। कब तक, जब तक कि ये सेम एलिमेंट ख़त्म नहीं होता जा रहा। तो बस एक लूप लगा दूंगा कि वाइल यहाँ पे मिड +1 इज़ नॉट इज़ इक्वल्स टू टारगेट। जब तक मिड +1 इक्वल्स टू टारगेट है, जब तक नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम है, ये 4 आया, जब तक नेक्स्ट एलिमेंट भी सेम है तब तक मिड को ऐड करते जाओ, मिड प्लस प्लस। तो जैसे अब नेक्स्ट एलिमेंट मिड +1 का जैसे ही 5 आया तो वो बाहर आ जाएगा। तो अभी मिड की वैल्यू चेंज नहीं हुई। मिड की वैल्यू अभी कितनी थी, जैसे यहाँ पे सपोज 0 1 2 3 4 5, यहाँ पे i = 5 थी, मिड की वैल्यू 5 इंडेक्स पे था। तब वो क्या चेक करेगा, 5 + 1 क्या 6 इंडेक्स भी 4 है, नहीं है, तो वो ये 5 मिड रिटर्न करा देगा। यहाँ पे अब मैं रिटर्न मिड कर दूंगा, रिटर्न मिड। इससे क्या होगा, मुझे यहाँ पे वो फिफ्थ जो इंडेक्स था वो मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंट्यूशन है बाइनरी सर्च की। अब देखते हैं बाइनरी सर्च। तो मैंने वही किया, इसमें मैंने जॉब एरे ली, लास्ट इंडेक्स लिया, टारगेट लिया। ठीक है, लो को 0 से इनिशियलाइज किया, हाई को लास्ट इंडेक्स से, सेम बाइनरी सर्च लगाया, मिड कैलकुलेट किया। अब मिड डॉट फिनिश, अगर जो मुझे फिनिश एरे में सर्च करना था तो ARR ऑफ मिड, इस एरे में जो फिनिश टाइम है वो क्या टारगेट के बराबर है। तो ये वही कंडीशन, इफ देयर आर मल्टीपल जॉब हैविंग द सेम एंड टाइम देन वी नीड टू गेट द लास्ट जॉब बिकॉज DP ऑफ लास्ट वन विल कंटेन द मैक्सिमम प्रॉफिट। वही जो DP मैक्सिमम प्रॉफिट किस में होगा, जो उसकी लास्ट जॉब होगी उस सेम एलिमेंट की। मैंने क्या किया, वही चेक लगाया यहाँ पे कि वाइल एरे ऑफ मिड +1 इज इक्वल इज डॉट फिनिक्स इक्वल्स टू टारगेट, जब तक नेक्स्ट एलिमेंट भी टारगेट के बराबर है अगर, तो मिड +1 कर दो। ये होता रहेगा। तो इससे क्या होगा, 4 4 4 है ना, अगर यहाँ पे इंडेक्स है तो 4 ये इस पे जाएगा, फिर इस पे जाएगा, कब तक जाएगा, जब तक ये 4 ही है। ठीक है, जब ये हो गया तो मैंने ये वाला इंडेक्स रिटर्न करा दिया। ठीक है, एल्स में वही जो बाइनरी सर्च की नॉर्मल कंडीशन होती है एल्स में। और लास्ट में क्या किया, जब नहीं मिला तो क्या कराना था मुझे, अभी बताया था अपन ने, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो लो -1 रिटर्न करा दिया। एक था हाई रिटर्न करा दो, तो यानी तो लो -1 रिटर्न करा दो। जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो एक कम, लो -1, वो अपन ने यहाँ डिस्कस किया था अभी। कहाँ पे, जब एग्जिस्ट नहीं कर रहा था तो यहीं अपन ने कहीं किया था, कहाँ गया, किया तो था यार, लो -1, अरे कहाँ गया, किया था यार, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ किया है। ठीक है, होगा, तो वो मैंने रिटर्न करा दिया। जब अपना केस आ रहा था कि लो और हाई इक्वल था, फिर अगले केस में हाई एक कम हो रहा था, तो अपन या तो लो -1 रिटर्न करा सकते हैं या हाई रिटर्न करा सकते हैं। ठीक है, तो वही यहाँ पे किया है। कहाँ गया, हाँ ये लो -1 रिटर्न करा दिया। ठीक है, तो ये मुझे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग इंडेक्स ला के दे देगा, ये वाला जो कि मुझे चाहिए था। तो that's all about the solution of this question. I hope you like the video. Thank you so much for watching this video.